कीचड़ में से कमल खिला दिए। ये जागरूक न हुआ होता तो आज आवाज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं निकालते, लालमणि प्रसाद ऐसे बड़े कार्यक्रम का अध्यक्षता नहीं करते। हम भी गांव के झोपड़ी से निकल कर मुकाम तक आए। हर जगह आंदोलन चल रहा, चाहे वो ये लक्ष्मण यादव जी हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे मौर्य जी हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग भी जो सत्ता पक्ष में हैं, जो जिनके रहते शोषण हो रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा हक हिस्सा छीना जा रहा है। तो वह कानून जो काला कानून है, क्या उनके ऊपर नहीं लागू हो सकता है? काला कानून है, वो लोग कहते हैं कि आप लोग गलत फहमी में पाल रहे हैं, गलत है सब चीजें ऐसे कह रहे हैं। गलत फहमी कैसे है? जहां मुसलमान सरकारी नौकरियों में 35-36% थे और लाला उस समय लगभग 40% सरकारी नौकरियों में थे, और ब्राह्मण 2.5 से 3% सरकारी नौकरियों में थे, और बैकवर्ड जो 85% वो जीरो था, शेड्यूल्ड जीरो था, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बाबा जो समाज के लोग हैं और जिनको इतनी परेशानियां थी और बाद में बाबा साहब ने संविधान दिया, क्या वो समाज जागरूक हो रहा है? क्या वो समाज को लग रहा है आज जागरूक हुआ है समाज जितना बाबा साहब ने कहाँ कीचड़ में से कमल खिला दिए? ये जागरूक न हुआ होता तो आज आवाज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं निकालते, लालमणि प्रसाद ऐसे बड़े कार्यक्रम का अध्यक्षता नहीं करते। हम भी गांव के झोपड़ी से निकल कर मुकाम तक आए, विधायक बने, मंत्री बने, एमपी बने। समाज के लोगों की जागरूकता थी तभी तो जो साइकिल चला करके मैं दिल्ली तक आने वाला, साइकिल चला करके बिहार के बॉर्डर तक 4-4 महीना 6-6 महीना घर नहीं जाता, समाज को त्याग दिया। लेकिन सर वो जब आप जागरूक थे उस समय समाज जागरूक, उस समय पे जब समाज सोया था आप लोग जागरूक थे और समाज जागा, लेकिन आज जो संविधान और संविधान के जो मायने हैं उसको दबाया जा रहा है, संविधान जलाई जा रही है दिल्ली के अंदर। आपको कैसा लग रहा है कि समाज आगे बढ़ रहा है? समाज आगे बढ़ा, जिनके हाथ में सत्ता है वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं उसी चीज को कह रहा था, उस बात को पूरा नहीं हुआ कि उसके बाद मैं इस विषय पर आ रहा हूं कि जब देश का बागडोर ब्राह्मण के हाथ में आता है तो जिस ब्राह्मण की संख्या जो है 2.5 से 3% की सरकारी नौकरियों में 1935 में, वह बढ़ करके जब देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनता है तो क्या होता है, देश का उनके हाथ में आने के बाद 70 से 72% सरकारी नौकरी में ब्राह्मण हो जाता है, और मुसलमान 35 से 36% घट करके आधा % सरकारी नौकरी, आधा 1% रह जाता है। लाला 40 से घट करके 4%, और जो शेड्यूल्ड कास्ट जो जीरो था वह जो है बड़ा मुश्किल से संविधान में आरक्षण मिलने के बावजूद भी मुश्किल से 8% कोटा सब मिला करके हुआ, और बैकवर्ड जो 52-54% इस देश का है, 52-54% जिसकी आबादी है, और उसको अभी शरद यादव जी 6-7 साल पहले जब पार्लियामेंट में आवाज उठाए कि बैकवर्डों का कितना कोटा पूरा है, तब पता चला कि 4.9%। यही कुर्मी कहर कुहाल वार बड़ी भर केवट मल्ला वगैरह केवल लगभग 5%, 4.5% कोटा पूरा हुआ। सवाल इस बात का है कि आज लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है, जागरूकता आई है। इसके लिए मत देखें कि हमारा एमएलए एक नहीं जीता और हमारे लोग, लेकिन जो हालात बने हैं देश में बहुत जागरूकता आई। आज हमारा बैकवर्ड भी जागरूक हो रहा है अपने हक अधिकार के लिए। हर जगह आंदोलन चल रहा, चाहे वो ये लक्ष्मण यादव जी हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे मौर्य जी हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग भी जो सत्ता पक्ष में हैं, जो जिनके रहते शोषण हो रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा हक हिस्सा छीना जा रहा है। इसलिए मैं ऐसे मौके पर कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में फिर कह रहा हूँ, अभी जो है इलाहाबाद में प्रोग्राम था 7 अगस्त को मेरा, वहाँ लोगों ने कहा कि हमारी अध्यक्षता मीटिंग थी वहाँ पर, आज यहाँ भी मीटिंग हुई है जनसभा हुई है। एक सवाल करता हूँ आपसे कि बागेश्वर धाम के भाई जो हैं, बागेश्वर धाम, हाँ, बागेश्वर धाम जो उनके भाई हैं, मध्य प्रदेश में दलित के घर में जाके पिस्टल दिखाते हैं और धमकी देते हैं और मुंह में सिगरेट लेके, क्या कहना चाहते हैं समाज से? ये कहना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम के नहीं, आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद मैं कह रहा हूं कि जो मनु का काला कानून है, जो मनुस्मृति है, यदि मैं कहूं कि बहुत अच्छा चीज है, यदि यह मनुस्मृति उनके लिए बड़ा अच्छा है,
तो आने वाले दिनों में जब बहुजन समाज का शासन होगा, यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में शासन होगा, तो वह कानून जो काला कानून है क्या उनके ऊपर नहीं लागू हो सकता है? काला कानून, वो लोग कहते हैं कि आप लोग गलत फहमी में पाल रहे हैं, गलत है सब चीजें ऐसे कह रहे हैं। गलत फहमी कैसे है आप बताओ? ये अच्छा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, तो उनके लिए यदि अच्छा है तो उनके ऊपर लागू हो जाएगा, तब तो वो कहेंगे कि अच्छा है। संविधान जलाते हैं ना, इसीलिए तो संविधान तो मानते कहाँ संविधान जलाते हैं, तो उनको यदि संविधान में आस्था होती तो आज ये स्थिति थोड़ी रहती। आज उनका हृदय विशाल होता, संविधान को मानते तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है बाबा जयंती में, बाबा साहब की जन्मोत्सव समारोह में, और उन्होंने कहा था कि हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को हम मानते हैं। लेकिन हमने सवाल किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो कहते हैं बाबा साहब के संविधान को हम मानते हैं। लेकिन यदि आत्मसात कर रहे बाबा साहब संविधान को मान रहे तो क्यों नहीं उनका संविधान में दिया हुआ आरक्षण पिछड़ों का पूरा अब तक हुआ? 8 साल आपका शासन था, क्यों नहीं पिछड़ों का कोटा पूरा हुआ? क्यों पिछड़ों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया जा रहा? क्यों अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा पूरा नहीं हुआ? एक सवाल है। इस नाते बहुरूपिया लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं, इनसे समाज का भला नहीं हो सकता। इन लोगों ने हमेशा धोखा दिया है 15 लाख का नारा दे करके। आप मनुस्मृति के समर्थक नहीं? मनुस्मृति तो काला कानून है, उनके लिए आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं देखेंगे इसी देश में हम लोग भावना बहुत जल्दी आहत हो जा रहा है ना, क्योंकि अब बहुत चीजें नहीं कही जा सकती हैं। उनकी भावनाएं तो आहत, क्या इस देश में क्या अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना भावनाओं का आहत नहीं होता? जिस तरह से रामायण सुनिए, रावण जो है, रावण कहते हैं कि रावण ये सीता को हरण कर लिया। किसी की बेटी बहू को एक बार हरण हो जाए तो क्या वो रोज हर साल कहेगा कि देखो हमारी बेटी सीता को हरण कर ले रहा है रावणवा? हर कौन स्वाभिमानी आदमी कहेगा कि हमारी बेटी बहू को जो हरण कर लिया, ले जाकर रख लिया है? स्वाभिमानी आदमी कतई नहीं। ये जो अगड़े वर्ग के लोग हैं, ये रामलीला मनाने वाले लोग, ये सही माने में अपनी बेटी बहू का इज्जत का तो वैसे ही जो है वो समाज के सामने जो है कह रहे हैं कि हमारे बेटी बहू का इज्जत का खिलवाड़ किया जा रहा। वो अपमान तो खुद अपने माँ बहनों का, बेटी बहू का अपमान कर रहे हैं रामलीला का समर्थन करके। आखिरी सवाल और है जी, आप ओबीसी जनगणना के साथ है कि? बिल्कुल हम चाहते हैं कि जनगणना होना चाहिए। ओबीसी एससी कहाँ, वही 1931 के बाद कहाँ जनगणना हुआ कायदे से? इसलिए एससी बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सबका जनगणना होना चाहिए। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।